आज हम समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित यह पुरुषोत्तम मास में श्रीमद हमारे सब सदस्यगण समग्र ब्राह्मण परिषद के सभी सदस्यगण मिल करके यह बड़ा ही सुंदर बेड़ा उठाया है, क्योंकि ये भी जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें हम कथा इत्यादि तो कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी बंधु से कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बार पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महीने पर हमारे सभी आशुतोष भैया प्रणाम, आकाश दुबे जी सादर प्रणाम, सबका धन्यवाद। अंकुश साहू जी, आशुतोष तिवारी जी, भावना शुक्ला जी, ललित महाराज जी सादर प्रणाम भैया ललित महाराज जी। तो इस बार हम सब ब्राह्मण बंधु मिल करके ये सारी इस बार हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं। ब्राह्मण परिषद ने बड़ा ही सुंदर आयोजन किया है कि ऑनलाइन आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण करा सके। समग्र ब्राह्मण परिषद की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से इस बार पुरुषोत्तम मास पर बड़ा ही सुंदर आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ हमारे बंधु हैं, बांधव हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे अध्यक्ष सचिव महोदय जी, उन सबकी मनोभावना से इस बार पुरुषोत्तम मास पर हम सब कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पहले ही 18 तारीख को हमारे बड़े भैया, हमारे दीर्घ भ्राता श्री श्री राजेंद्र कृष्ण पांडे जी ने आप सबको अवगत कराया पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में आप सभी को बताए हैं। आप सभी को याद ही है कि पुरुषोत्तम मास का निर्माण कैसे हुआ तथा क्यों हुआ। तो और वैसे भी कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास से बड़ा और पुरुषोत्तम महीने से बड़ा ही सुंदर कोई मास नहीं, कोई महीना नहीं, कोई दिन नहीं है। जिस दिन को हमारे भगवान नारायण ने स्वयं आरंभ किए, स्वयं स्थापित किए हैं, उस मास में अगर कहीं हम कोई भी कथा श्रवण करने जाते हैं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य की बात ही नहीं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के सभी सदस्यों का, कि जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और मुझे यह कथा भगवान नारायण की गुणानुवाद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त कराए। मैं मेरा नाम पंडित
प्रेम पांडे, मूलतः छत्तीसगढ़ दुर्ग से निवास करता हूँ। मेरी माता जी स्वर्गीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी प्रणाम, स्वर्गीय श्री शकुन बाई पांडे, मेरे पिताजी जो कि संन्यास ले चुके हैं आज से लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व, श्रीमान जगन्नाथ पांडे जी का मैं सुपुत्र हूँ। मेरे पूजनीय गुरुवर श्रद्धा निवासी श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जी, और पुनः अभी मेरा रहना वैसे तो अभी दामाखेड़ा सिमगा के पास ही हो रहा है। तो आइए, हमारे साथ सभी भाई बंधु जुड़ चुके हैं। समय दिया गया था 3:30 से लेकर के 4 बजे तक, लेकिन जिस गांव पर अभी मैं हूँ वहाँ लाइट की थोड़ी सी समस्या है। मौसम क्लियर है लेकिन लाइट की समस्या है, इसलिए पुनः स्थापित नहीं हो पाया। तो आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हमारे सभी आदरणीय जन, भाईजन, समस्त सदस्य, सभी सदस्यों से सादर नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की चर्चा हमारे बड़े भ्राता श्री कर ही चुके हैं, आप सभी को बता चुके हैं कि पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार भगवान नारायण हिरण्यकश्यप को उद्धार किए थे, उनका उद्धार किए थे। भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद को किस प्रकार भगवान नारायण अपने पुत्रवत स्नेह प्यार किए थे। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा हुई थी हिरण्यकश्यप पर, जो जिनके लिए भगवान स्वयं नर सिंह रूप लेकर के आया था। आधा शरीर जो था उनका नर का था और मुख भाग, सिर का भाग शेर का था, इसलिए उनको नरसिंह कहा गया। उस हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने 13वां महीने का निर्माण किया था। वो 13वां महीना यही पुरुषोत्तम महीना कहलाता है, यही मलमास कहलाता है, जिसे हम मलमास कह देते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वही 13वां महीना भगवान नारायण उनके लिए निर्माण किए थे। जरा सोचिए, जिस 12 महीने को ब्रह्मा जी बनाए, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने पर हम जब कथा श्रवण करते, इस मास को, जिस महीने को स्वयं साक्षात मेरे नारायण बनाते हैं, उस मास में अगर हम कोई भी कथा श्रवण करे, कोई भी यज्ञ हवन पूजन करे, उसकी महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए तो हम क्या हैं। तो एक तुच्छ से, एक साधारण से मनुष्य हैं। तो आइए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है, आज दिन 20 तारीख हमें समय दिया गया था। गौरव झा भैया सादर प्रणाम, पारस तिवारी जी महाराज जी सादर प्रणाम। हमें ददीची महात्मा की कथा आप सभी को हमें श्रवण करानी है। महात्मा ददीची तो भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अथर्वा, और अथर्वा के पुत्र हैं महाराज दधीची। दध्यंग ऋषि जिसे कहा जाता है, दधीची, दधीची। और किसी पुराणों पर श्रवण करने को हमें मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि करदम महात्मा की पुत्री शांति से दधीची महाराज जी का जन्म हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर श्लोक आया गया है, जिसमें कहा गया है कि दधीची महात्मा को करदम मुनि ने अपनी पुत्री प्रदान किए थे।
अजवर्णे ददाक शांति यया यज्ञो वितन्वते। अजवर्णे ददाक शांति यया यज्ञो वितन्वते। महाराज ने अथर्वा ऋषि को, अजवर्णे अथर्वा ऋषि को अपनी पुत्री का कन्यादान अथर्वा ऋषि के हाथों में किए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण से है ये। तो उनके ही पुत्र हैं महात्मा दधीची, परम ज्ञानी परम तपस्वी ब्राह्मण, तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ये थे ये ब्राह्मण। हम सब ब्राह्मण वैसे भी हैं ही, और साथ ही साथ ये संत भी थे, बड़े ही संत संत थे। तो थे कैसे? और जिस जगह पर रह करके तपस्या करते थे, जिस जंगल में, नैमिषारण्य में एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। वैसे तो अभी तक जाना हुआ नहीं है नैमिषारण्य, लेकिन हमारे कुछ मित्र लोग गए थे। हमें अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि हम नैमिषारण्य जाकर के दर्शन करें। नैमिषारण्य बड़ा ही सुंदर दधीची महात्मा जी का स्थान है, जहाँ ये निवास करते थे, जहाँ इनकी तपोस्थली है। तो जिस जगह पर रह करके ये जप इत्यादि तप करते थे वहां पर मनुष्य तो संतुष्ट थे ही, साथ ही साथ पशु पक्षी इत्यादि सब के सब संतुष्ट रहते थे, सब के सब इनको आशीर्वाद देते थे। और जितना हमें मनुष्य के आशीर्वाद से फली भांति प्राप्त होती हुई है, उससे भी ज्यादा हमें पशुओं से, पशु पक्षियों की आशीर्वाद हमें फलती है। और हम क्या करते हैं, इसीलिए हमें कहा गया है कि किसी भी पशु पक्षी को आप मारो ना, हिंसा ना करो। और संत संत को रहना कैसे चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान कहा गया संतों को। और हमारे संत थे ये ऐसी महात्मा दधीची, नवनीत के समान। इनका मन बड़ा ही कोमल था, कोमल रहने वाले संत थे ये महाराज श्री हमारे। तो इसी प्रकार बड़ा ही सुंदर परिभाषा बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत के कथा अनुसार हम चले तो भागवत पुराण के अनुसार में एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति इंद्र आदि अपने शिष्यों को छोड़ करके चले गए थे, रुष्ट होकर के चले गए थे। देवगुरु बृहस्पति जब रुष्ट होकर के चले गए तो सारे देवता अपने तेज को खो चुके थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके पौरोहित्य कर्म इत्यादि किया करते थे, उनको तेज प्रदान किया करते थे। तो सारे देवता अपने तेज को खो बैठे थे। जैसे ही असुरों को पता चला कि देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर के चले गए हैं, तो असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिए। तब सारे देवता चले गए कहाँ? गुरु ढूंढने के लिए। गुरु परम आवश्यक है, ताकि हमारा जो कल्याण है, कल्याणकारी हमारा जो ये शरीर है, इसे भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, ये शरीर में किसी भी प्रकार की बाधा न आवे। तो सारे देवता चले गए त्वष्टा मुनि के पास में। त्वष्टा मुनि उनके पास में चले गए, तो उनसे जब निवेदन किए कि हमें आप हमारे पुरोहित बन जाओ, तो त्वष्टा मुनि मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पौरोहित्य कार्य घृणा का कार्य कहा गया है। पौरोहित्य कर्म बड़ा ही दोष रहित है, इसलिए पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे। ये मना कर दिए कौन? त्वष्टा मुनि। तब त्वष्टा मुनि कहते हैं कि हमारा पुत्र है विश्वरूप, आप उनके पास चले जाओ, विश्वरूप शायद आपकी
बातों को मान ले। तब सभी इंद्र आदि देवता विश्व रूप के पास चले गए। तीन मुख वाले तीन मुख वाले ये विश्व रूप थे। ये सहज स्वीकार किए और स्वीकार करके देवताओं के पुरोहित बन गए। पुरोहित बन गए। तब ये देवताओं के लिए, और इन्हीं ने ही देवताओं को नारायण कवच का ज्ञान भी दिया था, नारायण कवच का उपदेश दिए थे ये, जिससे इंद्र आदि देवता नारायण कवच से अपने शरीर का बंधन किया करते थे। तो चले तो गए विश्वरूप जी महाराज और जा करके देवताओं के लिए हवन किया करते थे। लेकिन उनके पिता जो थे देव कुल से थे और माता जी कहाँ से, असुर कुल से। और मातृ स्नेह होने के ये विश्वरूप जी महाराज देवताओं को आहुत तो किया करते थे, साथ ही साथ असुरों को भी आहुति दिया करते थे। देवताओं ने सोचा कि हमें तो तेज प्राप्त हो रहा है, लेकिन इन असुरों को भी कैसे तेज प्राप्त हो रहा है, बात क्या है। ये सोच करके देवता देखने लगे तो उनको ज्ञात होता है कि विश्वरूप जी महाराज देवताओं को आहुति तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ असुरों को भी दे रहे हैं। तब इंद्र ने उनका गला उनको मार देते हैं, गला काट देते हैं। इससे उनको ब्रह्म हत्या इत्यादि लगती है। ये सब कथा से आप भली भांति परिचित हैं, ये सब आप सब श्रवण करते रहते हैं। तो जैसे ही त्वष्टा मुनि को ज्ञात हुआ कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया, तब वो त्वष्टा मुनि एक यज्ञ किए और यज्ञ में आहुति डालते हुए कहने लगे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र को मारने वाला एक पुत्र एक संतान प्रकट हो गए। तो वहां से निकला कौन, वृत्तासुर नामक एक दैत्य। हम दधीचि महात्मा की प्रसंग पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वृत्तासुर नामक एक दैत्य निकला। वो वृत्तासुर देखने में बड़ा विकराल, बड़ा ही विकराल था। आ तो गए ये इंद्र आदि देवताओं के पास युद्ध करने के लिए आक्रमण किए। तो इंद्र आदि देवता, इंद्र को नारायण कवच ज्ञात था, नारायण कवच के माध्यम से वृत्तासुर जैसे उस इंद्र को निकल लेता था, अपने मुख में ले लेता था, तो इंद्र वृत्तासुर के वृत्तासुर वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाते थे। इस प्रकार जब अन्यंत्र दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, तब सभी देवता थक करके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। ब्रह्मा जी ने इनको बताया कि आप दधीची महात्मा के पास चले जाइए। दधीची महात्मा की हड्डी से अगर कहीं वो अपनी हड्डी का दान, अस्थि का दान कर देते हैं, तो आप वृत्तासुर को मार सकते हो। सभी देवता वृत्ता दधीची महात्मा के पास चले गए। दधीची महात्मा के पास जा करके निवेदन करने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। महाराज, आपसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, आपसे बड़ा कोई दानी नहीं, आपसे बड़ा कोई श्रेष्ठ तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ कोई नहीं। जैसे महाराज सुने तो किसी के पास जा करके अगर उनके गुणानुवादों को श्रवण कराए, गुणानुवादों को बोले, तो भी समझ जाते हैं। तब दधीची महात्मा प्रश्न किए कि बात क्या है, आप सार बातों को बताइए। तब इंद्र आदि देवता बताए कि देवलोक में देवलोक में एक वृत्तासुर नामक दैत्य है जो आक्रमण कर दिया है, और वो सिर्फ आपकी अस्थियों से निर्मित वज्र अस्त्र शस्त्र से ही उनकी मृत्यु होगी। इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपकी अस्थियों का दान आपसे मांगना चाहते हैं, आप हमें अपनी अस्थियों का दान कर दो। तब दधीची महात्मा सहज स्वीकार कर लेते हैं। पहले तो कहते हैं
कि जीते जीते अपनी अस्थियों का दान कोई कैसे करेगा। लेकिन कहते हैं दधीची महात्मा कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल फूल इत्यादि उत्पन्न करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते हैं, उसी प्रकार दधीची महात्मा कहते हैं अगर कि ये मानव शरीर, ये पंच तत्व निर्मित शरीर अगर कि यहाँ देवताओं के लिए उपयोग हो जाए तो इससे बड़ा कोई और सौभाग्य की बात नहीं है। कह करके दधीची महात्मा कहते हैं कि ठीक है इंद्र, मैं आपको अपने अस्थियों का दान कर दूंगा। और दान के विषय में आप सभी से 2 मिनट मात्र चर्चा करूंगा। दान होता क्या है? आपके घर में कोई भी ब्राह्मण आता है, पूजा इत्यादि करता है, पूजन के उपरांत में जब दक्षिणा लेता है तो वो दक्षिणा होता है, पारिश्रमिक होता है, वो दान नहीं कहलाता है। तो दान दान कब होता है? आपके घर में कोई अचानक से कोई व्यक्ति आता है, भिखारी आता है, जिसे हम भगा देते हैं, वो होता है असली दान। और ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो जब संकल्प ना हो तो वो दान कहलाता है। और आपके घर में कोई ब्राह्मण पूजा इत्यादि करने आता है, वहां पर दक्षिणा का संकल्प होता है, वो पारिश्रमिक होता है, जो आपको परम आदेय होता है, उसे देना जरूरी होता है। इसलिए ब्राह्मण दक्षिणा करता है, वो पारिश्रमिक है, वो दान नहीं कहलाता। दान के विषय में आप राजा बलि की कथा से भली भांति परिचित हैं। जिस प्रकार भगवान वामन का रूप लेकर के आए, राजा बलि से 3 पग का दान लिए थे। तो महात्मा दधीची सहज स्वीकार कर लेते हैं अपने अस्थियों का दान करने के लिए। तब इंद्र से कहते हैं कि इंद्र, आप गौ माता को बुलाइए, स्वर्गलोक में जो गौ माता है उनको बुलाइए, ताकि को को ले ले, चाट लेगी गौ माता, ताकि आप मेरी इन हड्डियों से, अस्थियों से अपने लिए शस्त्र का निर्माण कर सकेंगे। स्वर्गलोक से गौ माता को बुलाई गई और महाराज दधीची बढ़िया गौ माता का पूजन किए। और ये वही गौ माता है भाइयों, जिन्हें आज हमारे समाज में, हमारे इस देश में गौ माता का हत्या किया जा रहा है, गौ वंश को बर्बाद किया जा रहा है, गौ माता को पालने के लिए लोग दूर हट रहे हैं। ये वही गौ माता है जिसने, जिनकी कृपा से, जिनका पूजन स्वयं दधीची जैसे महात्मा किए थे। सभी आज के समय में गौ माता से हम सब घृणा करने लगे हैं, और ये हमारे लिए परम ही दुख की बात है। और कहा भी गया है, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्रधेनु गौ माता को, धेनु और विप्रो को, सुर को जब जब कष्ट हुआ है तब तब भगवान नारायण अवतार लिए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो गौ माता आई, महाराज दधीची अपने शरीर पर दधी का लेपन किए। दधी का लेपन करके गौ माता दधी के साथ साथ महात्मा दधीची के मांस मज्जा को ले लेती है। और महात्मा दधीची अपने तपोबल से, आत्मबल से अपने इस आत्मा को, पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवान नारायण के श्री चरणों पर नमन हो जाते हैं। और वहीं पर विश्वकर्मा जी को बुलाया गया। विश्वकर्मा जी महाराज आए, इंद्र आदि देवता जब बुलाए तब, और बुला करके महात्मा दधीची के अस्थियों से, हड्डियों से 7 प्रकार की चीजों का वहां पर निर्माण किया गया। सर्वप्रथम इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया गया, जो रीढ़ की हड्डी से बना। द्वितीय में पिनाक नामक एक धनुष, पिनाक, जो पीठ और नाक की हड्डियों से बना है। तीसरा है गांडीव, जो अर्जुन के पास था, गांडीव धनुष। कमर के हड्डियों से गांडीव धनुष का निर्माण किया गया। और चौथा है सारंग, सार अंग, जो सभी अंगों, हमारा जो सार अंग होता है, जैसे हम तृतीया या चतुर्थी को जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थि संचय का कार्य किया जाता है। जैसे 8 प्रकार की हड्डियों को लिया जाता है, उसी प्रकार 8 प्रकार की, 8 जगहों की हड्डियों से ये सारंग धनुष बना। और
पांचवा है अजगव, मल पित्त इत्यादियों से, दधीची महात्मा के मल पित्त इत्यादियों से ये अजगव नामक धनुष का निर्माण किया गया। और छठवा है बांसुरी, भगवान कन्हैया के पास जो थी कान की हड्डियों से, जिनका नाम मनहर है। भगवान बांसुरी जो रखते हैं कन्हैया जी, उसका नाम मनहर कहा गया है, पुराणों में उल्लेख मिलता है। और सातवां है भगवान शंकर के पास जो त्रिशूल है, जिसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए त्रिशूल बनाया गया, वो त्रिशूल भगवान शंकर के पास है। उनका भी निर्माण दधीची महात्मा की हड्डियों से किया गया। कंधे के बीच में जो हड्डी रहती है, उस हड्डी नसों से किया गया है ये निर्माण। तो ऐसे थे हमारे महात्मा दधीची, जो जीते जीते अपने शरीर का, अपने हड्डियों का दान कर दिए। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी इस कथा को अवश्य श्रवण करें, और साथ ही साथ दान, पुरुषोत्तम मास में दान का बड़ा ही महत्व बताया गया है, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी समझदार हैं। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान नारायण, भगवान हमारे त्रिलोकधारी भगवान नारायण की कृपा से निमित्त है ये पुरुषोत्तम मास। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी इसी प्रकार कथा श्रवण करते रहे। आने वाले दिनों पर 22 तारीख को हमारे भ्राता श्री श्री गोविंद माधव पांडे जी आपको बड़ा ही सुंदर कथा श्रवण कराएंगे। इसी प्रकार आने वाले हमारे इस मल मास पुरुषोत्तम महीने के अंतर्गत पर टोटल हमारे कुछ कुछ ब्राह्मण भाई हैं, वो सब आपको कथा श्रवण कराएंगे। सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी अवश्य ये श्रवण करें। समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से यह आयोजन किया गया है, और बड़ा ही साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा समग्र ब्राह्मण परिषद को कि जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। तो मैं सादर निवेदन करता हूँ कि मैं आप सभी का ऐसी बालक हूँ, सभी का भाई हूँ, तो आप सभी मुझे जरूर यह ज्ञान देवे और ऐसा ही मौका हमें प्रदान करे। तो इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं किसी को ये सब बोल सकूं, छोटा सा बालक हूँ। तो सभी से निवेदन रहेगा कि मुझे ऐसे ही आगे मौका देते रहे, ताकि मैं भी आगे आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूं, हाजिर रहूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। आप सभी जरूर आने वाले दिनों पर कथा श्रवण अवश्य करें। अगर बीच में हमें मौका मिल जाता है तो हम पुनः आप सभी से उपस्थित रहेंगे, आप सभी के सामने रहेंगे, ताकि आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम। राधे।